सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के इस श्लोक माला वीडियोस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने श्लोक 25 तक की व्याख्या की। आज हम श्लोक 26 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। 26वां श्लोक है, वैदिकैः क्रमभिः पुण्यैर्निषेकाधि द्विजन्मनाम्। वैदिकैः क्रमभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। वैदिकैः क्रमभिः, इस श्लोक में वेदानुकूल संस्कारों के फल का कथन किया गया है कि वेदानुकूल किस प्रकार से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किस प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए और उन संस्कारों का क्या प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, उनको इस श्लोक के माध्यम से और आगे आने वाले श्लोकों के माध्यम से विस्तार से बतलाया और समझाया गया है। तो ये जो संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत जो ये 16 संस्कार है, इन 16 संस्कारों का बहुत अधिक महत्व हमारी संस्कृति में माना गया है और ऐसा भी कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के ये संस्कार होने चाहिए। तो वैदिकई पुण्यई, जो पुण्य हैं, वैदिक जो पुण्य हैं, कर्म भी द्विजन्मनाम, वैदिक और पवित्र जो कर्म है, जो पुण्य हैं, उनका निषेक आदि, जो निषेक आदि हैं यानी गर्भाधान आदि जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के माध्यम से वह जो संस्कार हैं, वह संस्कार प्रत्येक प्राणी मात्र के होने चाहिए। और क्या कहा विशेषतः इसके विषय में कि कार्य शरीर संस्कार है पावन है प्रेत्य चेह च, अर्थात शरीर संस्कार है कार्य कि पुण्य वैदिकई क्रम भी द्विजन्मनाम, जो द्विजन्मनाम यानी प्राणी मात्र है, उस प्राणी मात्र के निषेकादि अर्थात गर्भाधान आदि संस्कारों के द्वारा। और ये संस्कार कैसे हैं? पुण्य वैदिकई कर्म भी, पुण्य वैदिक कर्मों के द्वारा, निषेकादि के द्वारा शरीर संस्कार है कार्य है, शरीर का संस्कार करना चाहिए, कार्य शरीर का संस्कार करना चाहिए, होना चाहिए। क्यों? क्या हो जाता है इससे? इह च प्रेत्य च पावन है, इह च और ई है, यहाँ पर गुण संधि है, ए और ई मिलकर के ए हो जाता है। तो इस लोक में ई है, इस लोक में, और प्रेत्य परलोक में, ये व्यक्ति को क्या बना देता है? पावन है, पवित्र कर देता है। ये जो संस्कार गर्भाधान आदि जो संस्कार है, इन पुण्य कर्मों के द्वारा, इन वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा जो ये प्राप्त जो संस्कार है, ये संस्कार द्विजन्मनाम अर्थात प्राणी मात्र के होने चाहिए, क्योंकि ये पुण्य हैं, पुण्य को प्रदान करने वाले हैं। तो इनके द्वारा शरीर का संस्कार होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर देते हैं? इस लोक को और परलोक को पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। तो शरीर के संस्कार होने चाहिए। अग्रिम श्लोक में बतलाया गया है कि गर्भाधान आदि जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं, गार्भई होमैर जात कर्म चौड़ मोंज निबंधनई वैजिकम गार्भिगम चैनो द्विजानाम अप
द्विजानाम् अपमृज्यते। गार्भै होमैर्जातकर्म चोडमोञ्चि निबन्धनै बेजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम् अपमृज्यते। क्या है कि गार्भई अर्थात जो गर्भ के समय संस्कार किए जाते हैं उनके द्वारा होमई होम कर्मों के द्वारा पवित्र जो हवन इत्यादि हैं उनके द्वारा और जात कर्म चोड़ मोंच निबंधन जात कर्म के द्वारा चोड़ अर्थात चूड़ाकरण संस्कार के द्वारा और मोंजी निबंधनई उपनयन संस्कार के द्वारा जिसमें मोंज की कुछ धागे शरीर को प्रदान किए जाते हैं और शरीर पर स्थापित किए जाते हैं। तो मोंजी निबंधनई अर्थात उपनयन संस्कार के द्वारा क्या होता है, द्विजानाम गार्भिकम बेजिकम च एनः अपमृज्यते। द्विजानाम यानी प्राणी मात्र के, द्विजानाम प्राणी मात्र के गार्भिकम गर्भ से संबंधित, बैजिकम बीज से संबंधित, एनः च एनः एनः यहाँ पर वृद्धि संधि है, च एनः तो एनः यानी दोष पाप मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो गर्भाधान संस्कार के द्वारा और गर्भाधान संस्कार के द्वारा, होम कर्मों के द्वारा, जात कर्मों के द्वारा, चूड़ाकरण संस्कार के द्वारा, मौंजी निबंधन अर्थात ये सभी, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद से पूर्व यदि हम इसका सामासिक पद में लेते हैं तो सभी में तृतीया विभक्ति लगेगी, तो के द्वारा इसका अर्थ हो जाएगा मौंजी निबंधन अर्थात उपनयन संस्कार के द्वारा। इनसे क्या होगा, बैजिक यानी बीज से संबंधित, गर्भ से संबंधित जो एना है, दोष हैं, वह अपमृज्यते मिट जाते हैं। 28वां श्लोक है, स्वाध्यायेन वृतैर होमैस्त्रैविध्येन इज्जयया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। स्वाध्यायेन व्रतैर होमैस्त्रैविध्येन इज्जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। इस श्लोक में ब्रह्म प्राप्ति के उपायों के विषय में बतलाया गया है कि ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार से होगी। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उपनिषद वाक्य है। तो ब्रह्म यानी स्वयं को जानना, स्वयं को उत्कर्ष पर ले जाना, आध्यात्मिक उन्नति का उत्कर्ष ही ब्रह्म है। इस श्लोक में कुछ भिन्न प्रकार से इसको समझाया गया है। वो कैसे प्राप्त होगा, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, तो बतलाया स्वाध्यायन, स्वाध्याय के द्वारा, वृतई विभिन्न प्रकार के व्रत, कुछ संकल्प, दृढ़ संकल्प, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, किस प्रकार से करना, प्राणी मात्र के लिए क्या हमारा कर्तव्य हो सकता है, ऐसे कुछ विशेष व्रत स्वाध्याय के द्वारा, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, अच्छी वाणी का स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, और स्वाध्याय के बाद में व्रत, अच्छे संकल्प, होम हवन कार्य, त्रैविध्येन इज्जया सुतैः। ये जो त्रैविध्य है, त्रैविध्येन होमों से, त्रैविध से और इज्जया से, सुतैः पुत्रों से, महायज्ञैश्च महायज्ञों के द्वारा, यज्ञैश्च और यज्ञों के द्वारा, ब्राह्मीयम क्रियते है तनु यानी शरीर, शरीर को क्या करना चाहिए, ब्राह्मीयम ब्रह्म प्राप्ति के योग्य, इन सब के द्वारा शरीर को ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाना चाहिए। इसमें हम कह सकते हैं जैसे
यज्ञ है, महायज्ञ। अब इसमें हमारे जो ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इन 5 को हम यज्ञों के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सामान्य यज्ञ भी होते हैं, ज्योतिष्ठाम इत्यादि सामान्य यज्ञ होते हैं, और 5 महायज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। प्रत्येक यज्ञ अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता और गांधीर्य लिए हुए है। प्रत्येक यज्ञ का बहुत अधिक महत्व है। तो इन प्रत्येक अर्थात 5 यज्ञों को करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में करना चाहिए। इनको करने से एक विशेष प्रकार की पवित्रता व्यक्ति के मानस के अंदर आती है, और उस मानस से व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। त्रैविद्य क्या है? गुरु के समीप ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदार्थ ज्ञान हेतु निवास करने रूप त्रैविद्य से त्रैविद्य का तात्पर्य है। इज्जया, इसमें इज्जा है ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण प्रदान करने रूप इज्जा। तो ये इस जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, जीवित परिजन, मृत परिजन, सभी के लिए संस्कार और सभी के लिए अपना दायित्व, ये इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है। तो इन सब कर्तव्यों को जब पूरा करेंगे, ये सब कार्य जब जीवन में संपन्न होंगे, तो व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति की ओर तत्पर होगा, ब्रह्म प्राप्ति के नजदीक पहुंचेगा। तो ये सब लक्ष्य व्यक्ति को जीवन में पूरे करने ही चाहिए। उनतीसवां श्लोक है प्रांग नाभि वर्धनात् पुंसु जातकर्म विधीयते मंत्रवत प्रासनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिसा। इस श्लोक के माध्यम से जातक्रम संस्कार को बतलाया गया है। जातक्रम संस्कार के बारे में परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, और इस श्लोक की विस्तार से व्याख्या भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जातक्रम क्या है, विस्तार से समझाएं, या ये श्लोक देकर के इस श्लोक की विस्तार से व्याख्या करें, ऐसा कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं। तो कहते नाभि वर्धनात् प्राक, नाभि वर्धनात् प्राक अर्थात नलोच्छेद जो होता है, नालोच छेद, उस नालोच छेद से पहले, प्राक यानी पहले, क्या करना चाहिए? जातकर्म विधीयते, जातकर्म होना चाहिए, क्या किया जाता है, करने का विधान है। नालोच्छेदन से पहले पुरुष का जातकर्म संस्कार होने का विधान है, जातकर्म संस्कार होना चाहिए। कैसे होगा? तो मंत्रवत प्रासनम चास्य, इसके लिए कहा कि मंत्रवत प्रासनम चास्य, अस्य मंत्रवत, मंत्रों के उच्चारण पूर्वक, हिरण्य मधु सर्पिसाम, स्वर्ण से निर्मित शलाका से शहद और घी, उसको प्रासनम चटाना, उसको प्रासनम चटाना। हिरण्य स्वर्ण की जो शलाका है, उस स्वर्ण की शलाका से मधु सर्पिसाम, मधु यानी शहद, और सर्पिसाम घी, धृत घृत, उसको प्रासनम चटाना चाहिए। नालोच्छेदन से पूर्व पुरुष का पुंसः यानी पुरुष का जातकर्म संस्कार होना चाहिए, और इस जातकर्म संस्कार में व्यक्ति को मंत्रोच्चार पूर्वक मधु यानी शहद और सर्पिसाम घृत चटाएं स्वर्ण शलाका से। इस प्रकार से इसका विधान है। अब नामकरण संस्कार के लिए ये जो 30वां श्लोक है, इस 30वें श्लोक के माध्यम से नामकरण संस्कार कब हो, क्या उसकी पद्धति हो, और किस प्रकार से नामकरण संस्कार करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में नामकरण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि वह नाम उसको जीवन पर्यंत प्रत्येक कार्य करने के लिए उसका सहगामी होता है। उस नाम से उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो नामकरण संस्कार बहुत महत्वपूर्ण
और विशेष एक संस्कार है, तो बड़ी सावधानी से और गंभीरता से इस संस्कार को करना चाहिए। इसके विषय में बतलाते हैं। नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वाहत कार्यत। नामकरण संस्कार कब हो, तो इसके लिए कहा कि नामधेयम, नामकरण संस्कार तो दशम्याम द्वादश्याम वा, 10वीं तिथि को अथवा द्वादशी तिथि को करना चाहिए, अथवा पुण्य तिथु मुहूर्ते, पुण्य तिथि में, मुहूर्त में या गुण के अनुरूप नक्षत्र में व कार्यत होना चाहिए। कि नामकरण संस्कार शिशु का 10वीं या द्वादशी तिथि में अथवा किसी भी पुण्य तिथि या मुहूर्त में या गुणवान नक्षत्र में जो उस बालक के अनुरूप हो करना चाहिए। मुख्यतः इसमें यह है कि 10वीं या द्वादशी तिथि को करे तो उत्तम है। फिर भी कोई पुण्य तिथि, कोई मुहूर्त, कोई उत्सव, कोई विशेष समय, विशेष दिन यदि समझ में आता है, कोई विशेष नक्षत्र कोई समझ में आता है, तो उसमें भी उस बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। आज हमने मनुस्मृति के 26 से लेकर के 30 श्लोकों तक की सामान्य व्याख्या की। आप सबको पुस्तक के माध्यम से और गंभीरता से इनका अर्थ समझना चाहिए। धन्यवाद।